हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ बच्चा गटर में गिरा और फिर उसकी लाश मिली। 15 घंटे बाद 3 साला इब्राहिम को ढूंढ लिया गया। मासूम बच्चे की लाश नाले से 1 किलोमीटर दूर से मिली। कमसिन बच्चा गुज़िश्ता शब नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकला और वालिद का हाथ छुड़ाकर भागा और फिर खुले गटर में जा गिरा, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने लाश तलाश शुरू कर दी लेकिन नाकाम रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मशीनरी मंगवाई और तलाश शुरू की। मुश्तइल अफराद ने इस मौके पर एहतजाज भी किया, सड़कें ब्लॉक की, टायर जलाए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। अल्लाह के वास्ते पहुंच जाएगा अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चा ला दो, कौन गया है अंदर? कहीं से मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा इकलौता बच्चा है, मन्नतों मुरादों का पाला हुआ। माँ रोती रही, तड़पती रही, लेकिन बच्चा ना मिल सका। वालिद की दुहाई, बोला बच्चा मेरी आंखों के सामने गटर में गिर गया, मैं देखता ही रहा। दादा भी हसरत और यास की तस्वीर बने, अपने पोते की तस्वीर तकते रहे। बाप है, उसका इकलौता बच्चा है, उसके दिल का क्या हाल होगा। मैं उसका दादा हूँ, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। मेरी तकलीफ जो मुझे हो रही है वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। माँ तड़पती रही, वालिद इधर उधर भागता रहा, लेकिन इंतजामिया माल बनाती रही। बच्चे की तलाश के लिए शावल का किराया और डीजल के पैसे भी वालिदैन ने दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने गटर का ढक्कन गायब। स्टोर की इंतजामिया भी बेहिस बन गई, ना ढक्कन लगवाया ना कोई दूसरा इंतजाम किया। उल्टा जब बच्चा गटर में गिरा तो अपनी लाइट्स ही बंद कर दी, वालदा का इल्जाम। जिसकी मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल के इफ्तिताह के मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान, कहा बच्चे के मैन होल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं, इंतजाम की कोताही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सीवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इस इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज़ होंगे। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। दर्जनों बच्चे मैन होल्स में गिरकर मर चुके, ऐसे वाकयात का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। शहरी रोजाना हादसात का शिकार होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की तनकीद, बोले तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। तवील अरसे के बावजूद BRT पर 30% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। BRT बंद भी गई तो यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल नहीं होगा। हमारी नौजवान नस्ल को बीमार किया जा रहा है, जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत इस वक्त करप्शन का गढ़ बनी हुई है। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए। افغانیانی هغه یم یا ګردیز د ولایت یم لس کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو. هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره معلومات مې وسو سره कैला गंज से गिरफ्तार अफगान शहरी का एतराफ़ी बयान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब। कासिम उर्फ हसन 10 साल पाकिस्तान में रहने के बाद तालिबान नेटवर्क का हिस्सा बना। तालिबान कमांडर अरमानी ने इसे जहाद के नाम पर भर्ती किया। ताजोड़ी की फौजी कले पर फदाई हमले का मंसूबा तैयार किया मगर नाकाम हो गया। दहशतगर्दी का मंसूबा तैयार किया गया मगर नाकाम रहा। दहशतगर्दों का नौजवान की भर्ती का एतराफ़, फी फर्द 10,000 रुपये लिए। नई भर्तियों के लिए पंजाब आया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया।
और इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्वस हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हम मजीद बम धमाकों के मुतामिल नहीं हो सकते। अब जो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। बोले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस उनके मुल्क भेज रहे हैं। अफगान बाशिंदों के मामले पर हमें खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात का सामना है। जो कैंप वफाकी हुकूमत ने बंद किए वो केपी में फ़ाल हैं।